गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का पंचमी तिथि पर किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय वीडियो में जानेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि उपाय को आपको बुधवार को करना है या गुरुवार को, क्योंकि पंचमी तिथि 2 तिथियों में व्याप्त है। ऐसी स्थिति में कब से पंचमी शुरू हो रही है, ध्यान से सुने। यह जानकारी कोई मनगढ़ंत नहीं है। आप इसकी पुष्टि विशेष तौर पर आज के पंचांग गूगल में भी जाँच कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी को बतलाते हुए चलो कि उपाय जो है वह गुरु जी के ही हैं। ध्यान से सुनिएगा और सत्य पाएंगे। तो आप सभी को बतलाते हुए चलो, 10 जुलाई के पंचांग में स्पष्ट स्वरूप में दिया गया है कि आज की जो चतुर्थी तिथि है सुबह ही खत्म हो जा रही है 7:52 के आसपास। उसके बाद जो है पूरे दिन भर में पंचमी तिथि व्याप्त है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। बुधवार को भी आप सभी को 8 बजे बाद, सुबह 8 बजे बाद पंचमी तिथि व्याप्त है। बुधवार को भी उपाय कर सकते हैं और गुरुवार को भी पंचमी तिथि है। उस दिन भी आप गुरु जो है गुप्त नवरात्रि की पंचमी के उपाय कर सकते हैं। ठीक है जी, बुधवार को भी आपके पास समय है और गुरुवार के भी दिन भी आपको समय है। आप जब चाहें इनमें से तिथि को चुनकर उपाय कर सकते हैं। उपाय कौन सा है, कब, कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। पहला उपाय बताने चाह रही हूँ। इसके बाद जो सरल उपाय है वह नौकरी, रोग, कर्ज, पुत्र प्राप्ति जो आप चाहते हैं उन सभी के लिए किया जाना है। गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति देती है। तो उपाय करने के लिए जो गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है उसमें आपको पान के पत्ते की आवश्यकता होगी और आपको साथ के साथ चावल की भी आवश्यकता पड़ेगी। चावल कैसे लेने हैं, एक छोटी सी कटोरी में आपको पूर्ण चावल बना लेने हैं जो खंडित कहीं से भी ना हो। 2 कटोरी ले लीजिए, उनमें चावल बना लीजिए। चावल जो है खंडित वाले नहीं लेने हैं, कड़की चावल नहीं, पूरे चावल अक्षत स्वरूप में जो होते हैं वह चावल आपको ले लेने हैं। चावल में एक में आप हल्दी डाल लीजिए, एक में कुमकुम डाल लीजिए। ठीक है, कुमकुम वही होता है जो सिंदूर स्वरूप जो है जिसे कहा जाता है, वही कुमकुम आपको लेना है। और हल्दी जो है, जो पिसी हुई हल्दी आती है, वह आपको ले लेनी है। ठीक है, चावल कोई गिनने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य सरल तरीके से चावल ले लीजिए। अब जो पान का पत्ता है, अगर माता पिता, अगर बच्चे साथ में है तो उनके साथ करें। पान का पत्ता भी पूर्ण होना चाहिए, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। चावल को आप सभी को जो है सबसे पहले पान का पत्ता साफ कर लेना है। अपनी मनोकामना कहनी है, रोग कर्ज संकट पीड़ा कहनी है। बच्चों का जो विवाह का अड़चन हो रहा है, कहीं से उनकी खुशखबरी मिलती नहीं है, बच्चे हर तरफ से हार रहे हैं, तो उनके लिए यह उपाय है। लंबे समय से उनके विवाह की बात नहीं बनती या लव मैरिज करना चाहते हैं, आप स्वयं अपने लिए भी कर सकते हैं। माता रानी का स्मरण करें क्योंकि माता रानी की तिथि है। साथ के साथ विशेष तौर पर अपना नाम गोत्र बोलें और अपनी मनोकामना बोलें। और आप सभी को सबसे पहले जो हल्दी का स्वास्तिक है वह बनाना है। जो पान का पत्ता है उसमें हल्दी का स्वास्तिक बनाना है, पान के पत्ते में ही आपको कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, 2 स्वास्तिक बनाने हैं, पान के पत्ते में हल्दी और कुमकुम का। अब हल्दी वाला जो स्वास्तिक बनाया है उसमें कुमकुम वाले चावल आपको रखने हैं। ठीक है, जो हल्दी का स्वास्तिक आपने बनाया है उसमें कुमकुम वाले चावल रखने हैं थोड़ा सा, और कुमकुम वाला जो स्वास्तिक बनाया है उसमें हल्दी वाले चावल रखने हैं। ठीक है, स्क्रीन में मैंने वीडियो के माध्यम से करके दिखाया हुआ है, उस तरह से आपको करना है। अब अपने दाहिने हाथ में इसे रख लीजिए या दोनों हाथ में इसे रख लीजिए और चले जाएं आप सभी नीम पेड़ के नीचे। नीम पेड़ में माता रानी का वास है। गुप्त नवरात्रियों में माता रानी की महाविद्याएं नीम वृक्ष में वास करती हैं। माता रानी अपने आप में अद्भुत है और नीम वृक्ष में कहा जाता है जो यह नवरात्रियाँ 4 आती हैं, आषाढ़ में, माघ में, और 2 जो है प्रत्यक्ष नवरात्रि जो है अश्विन इत्यादि की, उनमें ही यह उपाय किया जाता है। कुल मिलाकर साल भर में 4 बार ही यह मौका मिलता है जब यह उपाय किया जाता है। तो आप सभी को विशेष तौर पर नीम वृक्ष की जड़ में जाना है। अपने साथ किसी भक्त को ले जाएं, अपने बहन बेटी किसी को भी ले जाएं। माँ बेटी दोनों में जा रहे हैं या माँ बेटा दोनों जा रहे हैं तो सबसे पहले तो दीपक लगा लीजिएगा, बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा, तभी आपका उपाय फलित होगा। आधा उपाय करेंगे तो कैसे फलित होगा? सिर्फ वहाँ पर आप जो है पान का पत्ता रखाएंगे तो वह पूर्ण सही नहीं माना जाएगा। आप स्वयं भी सोचिए। आपको सबसे पहले नीम वृक्ष की जड़ में चले जाना चाहिए, 1 लोटा जल समर्पित करना चाहिए। आजकल नवरात्रियां चल रही हैं, उनका स्मरण करें, अपना नाम गोत्र बोलें, मनोकामना बोलकर जल का लोटा जो है आप सभी समर्पित करें नीम वृक्ष की जड़ में। फिर एक दीपक लगा दीजिए लंबी बत्ती का, क्योंकि देवी के नाम का आप उपाय कर रहे हैं। तत्पश्चात आप सभी अपना नाम गोत्र बोलें, मनोकामना बोलें, जो भी आपके बात है, जो भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है वह बोल दीजिए
और आप सभी को प्रार्थना करनी है, हाथ में ही रखना है पान का पत्ता, हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाया है और आपने चावल रख रखे हैं, अपने जो है हाथ में रखें। प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आप जानती हैं आपकी गुप्त नवरात्रि में मैं दिव्य उपाय पंचमी तिथि में कर रही हूँ, मेरे उपाय की सार्थकता सिद्धता करें और मेरे परिवार में खुशियाँ भरे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को विशेष तौर पर यह जो आपने पान का पत्ता जिसमें हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाया है, उस पेड़ के नीचे आपको बड़े प्रेम पूर्वक रख देना है। याद रहे, मनोकामना जरूर से बोलनी है, भाग्य बदलेगा, इस बात की गारंटी है। रोग कर्ज संकट पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना तो आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माता रानी और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में खूब सारी खुशियों के रंग भरे, परिवार में समृद्धि हो और जिस मनोकामना के तहत आपने यह उपाय किया है वह तुरंत फलित हो जाए। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी गुरुजी ने घर पर ही करने का बता रखा है। आपको एक जल का लोटा भर लेना है। अब यह उपाय जैसे आपके घर पर कोई नया काम शुभ काम होता ही नहीं है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वह नहीं होती, कलेश चलता है, घर में कलह की स्थिति है या परिवार में जो भी परेशानी है उन सभी के लिए किया जा सकता है। आप सभी को जल का कलश अपने घर में किसी भी स्थान पर रख देना है, साथ ही उसमें डालना है एक बेलपत्र। गुप्त नवरात्रि में ही यह उपाय किया जाता है। आप सभी को जो है तांबे का, पीतल का, स्टील का, जैसा भी है बर्तन वह ले लेना है। उसमें आप सभी को विशेष तौर पर एक बेलपत्र डालनी है और उस जल के लोटे को रात भर रखकर घर में छोड़ देना है किसी भी स्थान पर। सुबह है उस जल के लोटे को पूरे घर में आपको घुमाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और मन ही मन माता रानी से प्रार्थना करनी है। घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर गुरुजी कहते हैं सिर्फ गुप्त नवरात्रि में नीम पेड़ के नीचे ही अगर आप इस जल के लोटे को बेलपत्र सहित समर्पित कर कर आ देते हैं तो आपके जो जीवन में परेशानी है, जो तकलीफ है, जो जीवन में हर तरफ से आप हार रहे हैं, वह परेशानी खत्म होती है। और इस जल के लोटे में जो बेलपत्र है वह आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को खींच लेती है, अवशोषित कर देती है और जीवन में आने वाली सभी विपदाओं को भी टाल देती है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, खुशियाँ आएंगी, इस बात की गारंटी है। इस तरह से यह 2 उपाय बताए। हालांकि गुप्त नवरात्रियों में किए जाने वाले कई उपाय इस वीडियो से पहले भी आ चुके हैं, कृपया उन्हें भी आप देख सकते हैं। वह अनंत गुना आपको फल प्रदान करेंगे, यह पूर्ण रूप से सत्य है। गुरुजी द्वारा बताए गए ही उपाय मैंने आपको बताए हैं। बुधवार 8 बजे के बाद से जब भी समय मिले, बुधवार और गुरुवार दोनों तिथियों में आप कर सकते हैं। पूर्ण रूप से मैंने कोशिश की आपको अच्छा बताने की, अच्छी तरह से समझाने की। फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। विश्वास से करेंगे ना तो मेरी माता रानी आपके जीवन में खुशियों के रंग जरूर से भरेंगी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर